मुंबई की एक बड़ी जेल थी जहां रात होते ही कैदी महिलाओं पर जुल्म शुरू हो जाता। पुलिस वाले आते, जो चाहते करते, और कोई उनके आगे बोल भी नहीं सकता था। सब महिलाएं डर के मारे चुप रहती। अगर कोई जबान खोलती तो उसका हाल ऐसा किया जाता कि बाकी कैदी कभी हिम्मत न कर सके। लेकिन एक दिन वहां एक बहादुर और मजबूत महिला आई जिसका नाम अनुष्का शर्मा था। अनुष्का एक एसपी पुलिस ऑफिसर थी जिसने कहा, अब यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। उसने अपनी वर्दी उतारी, कैदी का रौब पहना और जेल के अंदर चली गई। पहली ही रात बड़े अफसर अंदर आए, लेकिन उनकी नजर उसी बहादुर महिला पर थी। अब सवाल यह था, क्या अनुष्का भी बाकी कैदियों की तरह जुल्म सहती, या फिर वह इन सबको रंगे हाथों पकड़कर न्याय के सामने ले आएगी? मुंबई एक ऐसा शहर था जो बाहर से जितना रोशन और दिलकश दिखता, अंदर से उतना ही अंधेरों और भयानक सच्चाइयों से भरा हुआ था। दिन हो या रात, इसकी सड़कें हमेशा जागती रहती थीं। इसी शहर में एक सख्त मिजाज और निडर पुलिस ऑफिसर अनुष्का शर्मा तैनात थी। बाहर से वह शांत और सुलझी हुई लगती, मगर अंदर से बेफिक्र और न्याय के लिए बेरहम थी। बड़े बड़े अपराधी उसके नाम से कांप जाते थे और अक्सर सिर्फ डर के कारण अपने गुनाह स्वीकार कर लेते थे। अनुष्का ने छोटे कस्बे से निकलकर अपनी मेहनत से एसपी के पद तक पहुंच बनाई थी। उसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उसकी आंखों में ईमानदारी की रोशनी और दिल में न्याय की आग जलती रहती। वह सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि मजलूमों के लिए उम्मीद की किरण थी। उसका नियम था कि जालिम चाहे कितना भी बड़ा हो, आखिरकार सजा पाएगा। यही वजह थी कि मुंबई की गलियों में उसके नाम से डर फैल जाता। एक दिन सुबह अनुष्का अपने ऑफिस में बैठी चाय पी रही थी और ताजा अखबार की सुर्खियां देख रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया आरोन, जेल का कर्मचारी, जो किचन और सफाई के काम में लगा था। उसका चेहरा भयभीत और थोड़ा हल्का सा था। वह हिचकिचाते हुए बोला, मैडम, मुंबई जेल में महिलाएं कैदी सुरक्षित नहीं हैं। रात को उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। अनुष्का के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। उसने कड़े लहजे में पूछा, आरोन, तुम जानते हो कि यह आरोप कितना गंभीर है? आरोन ने कांपती आवाज में कहा, जी मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं, वही रात को कैदियों के साथ जुल्म करते हैं। अनुष्का ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। क्षण भर की चुप्पी के बाद उसका लहजा फौलादी हो गया। आज शाम को मैं खुद जेल का दौरा करूंगी। यह निर्णय आसान नहीं था। अनुष्का जानती थी कि यह मिशन खतरनाक है, मगर न्याय की खातिर वह तैयार थी। उसने अपने भरोसेमंद अधीनस्थों से कहा, आज रात मैं खुद एक कैदी का रूप धारण करके अंदर जाऊंगी। न वर्दी होगी, न पहचान, न कोई सूचना। तभी असली हक सामने आएगा। और वह रात आई। 18 मार्च रात 9 बजे मुंबई की हवा में घुटन छाई हुई थी। जेल के आसपास पुलिस अधिकारी आधे सोए, आधे जागे थे। कहीं लापरवाही से सिगरेट के धुएं में खोया हुआ कोई था, कहीं सिर्फ दिखावा था, और कहीं ताकत के नशे में डूबे वर्दी वाले अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अनुष्का ने आम कैदियों के कपड़े पहने, चेहरे पर घूंघट जैसा दुपट्टा डाला और काल्पनिक पहचान के साथ जेल के अंदर कदम रखा। ये मिशन बिल्कुल अंधेरे में अकेले चलने जैसा था। न सरकारी सुरक्षा, न पहचान पत्र, सिर्फ एक इरादा और विश्वास कि अगर सच सामने नहीं आया तो न्याय मर जाएगा। रात 10:30 बजे वह कैदी महिलाओं के कमरों में पहुंची। वहां दीवारें नमी से भरी थीं, हवा बदबूदार थी और कैदी महिलाओं की दबे दबे सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ पुलिस अधिकारी जबरदस्ती महिलाओं को नचवा रहे थे, कुछ उनके शरीर पर हाथ फेर रहे थे और कुछ बेहूदे मजाक कर रहे थे। महिलाएं चुपचाप सह रही थीं। डर और थकान हर चेहरे पर स्पष्ट थी। अनुष्का ने तुरंत महसूस किया कि यह वही चुप्पी है जो हजारों चीखों से अधिक डरावनी होती है। अगले दिन वह अपने कार्यालय में बैठी फाइलें देख रही थी, मगर नजरें खाली में खोई हुई थीं। उसके चेहरे पर सवाल बार बार उभर रहा था, सच को सामने कैसे लाया जाए? उसी पल उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है पर्दा हटाने का, चाहे जान पर ही क्यों न खेलना पड़े। अनुष्का ने एक छोटा सा कैमरा और माइक अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखा था। रात के 10:30 बजे वह जेल के उस हिस्से में पहुंची
जहां महिला कैदियों को अलग अलग कमरों में रखा जाता था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, एक पुलिस अधिकारी उसकी तरफ बढ़ा और शक भरी निगाहों से बोला, तुम कौन हो? अनुष्का ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, मेरा नाम समत्रा है, मैं आज ही यहां लाई गई हूं। पुलिस अधिकारियों ने तंज किया, मगर अनुष्का ने अपनी आंखों में विश्वास भरकर कहा, मैं यहां सिर्फ अपने ऊपर लगे झूठे दाग धोने आई हूं। एक कैदी महिला छुपके से उसके पास आई और सरगोशी में कहा, यहां डर है, जिसने जबान खोली उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया जाता है। अनुष्का ने तुरंत महसूस किया कि खेल असली रूप में शुरू हो चुका है। अनुष्का शर्मा ने अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। उसने पुलिस अधिकारियों आरोन और विक्रम को सख्त नजरों से देखा और कहा, मैं एएसपी पुलिस हूं और यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। दोनों अधिकारी स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जो ताकत वे इस्तेमाल कर रहे थे उसका सामना वास्तव में संभव नहीं। अनुष्का ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला। उस पर उसका नाम, पद और पूरी विवरण दर्ज थी। आरोन और विक्रम ने तुरंत सिर झुकाया और बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। अनुष्का ने शांत लेकिन पौलादी लहजे में कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, मगर शर्त यह है कि तुम सच का साथ दोगे। दोनों ने सिर झुकाया और वादा किया कि वे सहयोग करेंगे। अनुष्का ने कैमरा और माइक्रोफोन उनके हवाले किए और कहा, आज से हर पल रिकॉर्ड होगा। जो कुछ भी इस जेल में होता है सब दुनिया के सामने आएगा। रात का समय था। जेल के अंधेरे हिस्से में, जहां कैदी महिलाओं पर अत्याचार होता था, आरोन और विक्रम ने हर दृश्य रिकॉर्ड करना शुरू किया। अनुष्का ने देखा कि कुछ पुलिस अधिकारी जो रोज कैदियों के साथ अत्याचार करते, कैसे अपनी वर्दी और पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कैदी महिलाओं की दबे दबे सिसकियां, डर भरी नजरें और बेबसी की दास्तान हर दृश्य में स्पष्ट नजर आ रही थी। अनुष्का हर कमरे में गई, कैदी महिलाओं से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब कोई उनके साथ अत्याचार नहीं करेगा। धीरे धीरे वे महिलाएं अपने डर को कम करने लगीं और सच बोलने की हिम्मत जुटाने लगी। अनुष्का ने हर कदम पर ध्यान रखा कि किसी का नुकसान न हो और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था ताकि न्याय के लिए सबूत मौजूद रहे। रात गुजरती गई और सुबह होने से पहले अनुष्का चुपचाप जेल से बाहर निकल आई। किसी को खबर नहीं हुई कि उन्होंने रात में क्या देखा और रिकॉर्ड किया। अगली सुबह मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुष्का ने वह वीडियो सबूत प्रस्तुत किए। पूरे विभाग में सन्नाटा छा गया। बड़े अधिकारी स्तब्ध रह गए। फौरन एक विशेष टीम बनाई गई और रात के अंधेरे में अत्याचार करने वाले पुलिस अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। उनकी वर्दी उतार दी गई, नौकरियां समाप्त कर दी गईं और दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए। अनुष्का का यह कदम पूरे मुंबई पुलिस विभाग में गहन प्रभाव डाल गया। कैदी महिलाएं दौड़ती हुई आईं और अनुष्का के कदमों में गिर गईं, आंखों में आंसू और होठों पर धन्यवाद के शब्द। उन्होंने कहा, मैडम आपने हमें नरक से निकाला। हम वर्षों से चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। आज हमें न्याय मिला। अनुष्का ने शांत होकर कहा, पाप करने वाले अपनी वर्दी और ताकत पर घमंड करते हैं, मगर अत्याचार कभी स्थायी नहीं होता। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। इस घटना के बाद मुंबई जेल का माहौल बदल गया। कैदी महिलाओं को बेहतर सुरक्षा मिली और पुलिस अधिकारी अब अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचने लगे। अनुष्का शर्मा की बहादुरी और ईमानदारी की मिसाल पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। अनुष्का जानती थी कि न्याय के लिए केवल बहादुरी काफी नहीं, बुद्धिमानी और योजना भी जरूरी है। उसने न केवल पीड़ित महिलाओं को अत्याचार से बचाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी कैदी ऐसे हालात का शिकार न हो। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि ताकत और पद अत्याचार के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर बहादुरी, ईमानदारी और समझदारी के साथ इंसान न्याय के लिए खड़ा हो सकता है। अगर कोई औरत या इंसान अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए तो वह व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर सकता है। अनुष्का की मिसाल हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, सच और न्याय के लिए कदम उठाना जरूरी है। अत्याचार,
धोखा और शक्तिशाली लोगों के खेल के सामने बहादुरी और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है।